पत्रकार परिषद में आए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर सर स्वागत करता हूँ। आज ये जो पत्रकार परिषद बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जो लगाई गई है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आने वाले 15 तारीख को 15 मार्च को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इनकी जयंती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर समस्त बहुजनों, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। वे पूना के अंदर DRDO में असिस्टेंट साइंटिस्ट के तहत वो काम करते थे और उन्होंने इस पूरे भारत भूमि के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश ही नहीं करी। तो उसका कंस्ट्रक्टिव रूप आप देख चुके हैं कि एक बार नहीं तो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। समस्त SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और समस्त बहुजन समाज को, बहुजन समाज नहीं तो सर्व समाज को इकट्ठा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। तो ऐसे परिस्थिति में उनकी जयंती 15 तारीख को आ रही है और इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से उनकी जयंती बड़े स्वरूप में, बड़े उत्साह के साथ इस महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाएगी। हर विधानसभा और जिले के अंदर भी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती इस बार नागपुर के इंदोरा मैदान में एक बड़े स्वरूप में पूरे महाराष्ट्र से, हर जिले से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर विधानसभा से कुछ लोग प्रातिनिधिक स्वरूप में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारा जो युवा विंग है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो हितचिंतक हैं, वो बड़ी संख्या में नागपुर के इंदिरा ग्राउंड में 15 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं इस जयंती के उपलक्ष्य में। और मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हुए हम लोग उस दिन के उपलक्ष्य में संकल्प करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हितचिंतक सभी बसपाई उस दिन इकट्ठा होने वाले हैं। तो इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके सुप्रसिद्ध यूट्यूबर्स हैं, आपका न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैलाएं और आपके माध्यम से बड़ी संख्या में वहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब को वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी जयंती को मनाने के लिए किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस उपलक्ष्य में? इस उपलक्ष्य में वहाँ पर हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय गायक है सम्माननीय राहुल अन्वीकर जी, इनका प्रबोधनात्मक कार्यक्रम रखा हुआ है। लगभग 4 साढ़े 4 बजे वो स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी माजी सांसद सम्माननीय श्री राजाराम साहब, जो कि 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे, एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में MLC रहे, तो वो यहाँ पर, और बहन जी के PRO भी रहे हैं, तो अभी वो महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वो रहेंगे, मुख्य मार्गदर्शक वो रहेंगे। पहले तो राहुल अन्वीकर जी का कार्यक्रम होगा और 6:30-7 बजे सम्माननीय राजाराम जी का प्रबोधन होगा। सभी महाराष्ट्र के जो प्रदेश कमेटी हैं, जिला कमेटी हैं और विधानसभा कमेटी हैं, वो सारे के सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि आप इसको बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आप लोगों तक पहुँचाइए। दूसरी बात यह है कि आज ही हमारे महाराष्ट्र के सभी विधानसभा के साथियों ने 288 विधानसभाओं में और 36 जिलों में महाबोधि विहार का जो आंदोलन चालू है बिहार के अंदर, उस बिहार के अंदर जो महाबोधि विहार का आंदोलन चालू है, उस आंदोलन को हमने अपना समर्थन जताया है और हमने ज्ञापन भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा है कि वो इस संदर्भ में बहुत ही जल्दी कदम उठाए और वहाँ पर जो हमारी डिमांड्स है, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करें। सड़कों पर नहीं उतरी बहुजन समाज पार्टी इस मसले को लेकर? सड़कों पे उतर के ही तो हम गए, सड़कों पे ही उतरे हैं। तो पहला चांस है, ये पहला शुरुआती दौर है हमारा कि हमने 288 और 36 जिलों में डेपुटेशन दिया है। सड़कों पर भी हमारे वहाँ के
बिहार के जो हमारे साथी हैं वो वहाँ पर उतरे हैं, उनके साथ में वहाँ जाके आए, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो चल रहा है। ये बिहार का मामला है तो बिहार का यूनिट पूरा उनके साथ में चल रहा है। नहीं ठीक है, बिहार का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं, तो पूरे बौद्ध समाज का ये मामला है। जी 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 जिस प्रकार से गुरुद्वारा सिख बांधव के पास में होता है, जी मुस्लिम बांधव का जो मस्जिद होती है उनके पास में होती है, तो जी। महाबोधि महाविहार ये भी बौद्धों के पास में होना चाहिए। जी बिल्कुल होना और चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ वो बिहार का मामला है, नहीं नहीं नहीं, not- तथागत not भगवान true। गौतम बुद्ध ये सिर्फ बिहार के नहीं थे, सही ये बात। पूरे विश्व के थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिहार में महाबोधि विहार के सामने हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो पूरे देश से वहाँ बैठे हैं। ये बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, पूरे विश्व का मामला है, तो वो पूरे देश से वहाँ जाकर वहाँ बैठे हैं। आपकी भूमिका क्या प्रदेश अध्यक्ष हमारी के नाते? भूमिका यह है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, माननीय परम आदरणीय बहन जी ने वहाँ पर हमारे प्रभारी जी को भेजा, जो उत्तर बिहार के प्रभारी हैं वो जाकर आए, वहाँ के बिहार के प्रेसिडेंट जाकर आए, उनके साथ संघर्षरत है। उनके इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज महाराष्ट्र के अंदर भी हमने अपना जो पूरा कोऑपरेशन है उसको एक्सटेंड किया है और हम उनके हर संघर्ष में शामिल हैं। अभी हमारे लोग अनशन के ऊपर बैठने वाले लोगों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ बैठे, वहाँ संघर्षरत है, आज भी हैं। 13 तारीख को हमारे लोग वहाँ पर जाके आए, हमारे प्रभारी जी जाके आए, उनको ज्ञापन सौंपा गया और हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। परम आदरणीय बहन जी जिस तरीके से हमें गाइडलाइन देती हैं, हम कभी भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते। ये छोटे छोटे संगठन का उनका कोई औचित्य नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, हम इनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते। उनका अपना काम करने का ढंग है, बहुजन समाज पार्टी का अपना काम करने का ढंग है। हम पूरे देश के अंदर काम करते हैं, लोग स्टडी कर रहे हैं, बहन जी भी इसको स्टडी करें और वक्त आया तो हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। बिहार के अंदर शायद आप लोग कम जानते हैं, आप लोगों ने इस बात को मानना चाहिए। इस बात को सबसे पहले उठाने वाली बहन मायावती जी हैं।